नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख गया होगा थंबनेल में कि लास्ट सेशन में हम जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे किसके बारे में। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था रैंकिंग, यानी कि हम पढ़ रहे थे रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट का जो मतलब होता है वो होता है क्रम परीक्षण। ये क्रम परीक्षण होता है रैंकिंग टेस्ट का, आपका जो अर्थ होता है। अब यहां से हम जो बात करेंगे इसके आगे के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसका जो अगला टाइप आएगा वो आपका क्या आएगा। ठीक है, देखिए रैंकिंग टेस्ट में लास्ट सेशन में हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कुल व्यक्तियों की क्या निकालना, संख्या। आज के सेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे टाइप नंबर किसकी, सेकंड की। और टाइप नंबर सेकंड में हम बात करेंगे बाएं या दाएं से पद निकालना। बाएं या दाएं से हम लोग यहां पे पद जो है वो आपके निकालेंगे। देखिए ये जो कंडीशन आपको दी है बाएं और दाएं वाली, इस कंडीशन में आपको क्या सिचुएशन अपनानी चाहिए। सबसे पहली जानकारी आपको ये होनी चाहिए, ये बाएं और दाएं वाला जो गेम है ये थोड़ा अलग कैटेगरी का गेम होता है। यहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे आपको बोला जाए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और क्या दे रखा है आपको, के तक दे रखा है। ठीक है, अब कंडीशन हमारे पास क्या है कि के तक तो दे रखा है। ठीक है, यहां पे जो टोटल पर्सन है ये आपके टोटल पर्सन कितने हैं, 11। यहां पे जो कुल व्यक्तियों की संख्या है वो आपकी 11 है। आपको बोला जाएगा कि इस कतार में ये जो जी बैठा हुआ है इस जी का स्थान बाएं से कौन सा है, सातवां है। तो जी का स्थान दाएं से कौन सा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है कि बाएं से कौन सा दे रखा है हमें, बाएं से कौन सा दे रखा है, सातवां। बहुत अच्छी बात है, सातवां दे रखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सातवां स्थान आपको दे रखा है इसका अर्थ ये हो गया कि इसके लेफ्ट में पहले से ही कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 6। अगर हमें इसकी दाएं से पोजीशन निकालनी है तो टोटल में से 7 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और 11 में से अगर 7 को घटा दें तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो कितनी बचेगी, 4। अब ये 4 संख्या बचेगी, इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 4 बच रहा है। लेकिन अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 और कौन सा स्थान आ रहा है, पांचवा। यानी कि सही उत्तर लाने के लिए हमें यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। तो आपका सही जो आंसर आएगा वो यहाँ पे बनेगा कितना, 5। अब सवाल ये उठता है कि 5 तो बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये +1 जो किया है ये क्यों किया है, क्योंकि यहां पे अगर हम प्रश्न में देखें बाएं से वैल्यू कितनी थी, 7वीं। ये जो 7वां जो स्थान है, 7वां जो नंबर है ये किसका है, जी का है। अब जी का स्थान 7वां है हमें पता है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 7 को माइनस किया तो 7 में हमने किसको भी माइनस कर दिया, जी को भी माइनस कर दिया। अब जी का स्थान पुनः लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। समझ गए बात। यानी कि जो जी है इसका स्थान अगर हमें पुनः लाना है तो हमें +1 यहां पे करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब सवाल हमारे पास क्या बनता है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपसे पद पूछा जाए बाएं से तो आपको यूज करना है कुल माइनस दाएं और +1। अगर आपसे यहां पे पद पूछा जाए किधर से, दाएं से, तो आपको यूज करना है कुल माइनस बाएं और +1। ये दोनों टेक्निक आपको यहां पे यूज करने की आवश्यकता है। अब दोनों तरीके हम लोगों ने लगा लिए कि अगर लेफ्ट से कोई भी पोजीशन पूछी जा रही है बाएं से तो हमें यूज करना है कुल माइनस दाएं +1। दाएं से अगर वैल्यू पूछी जा रही है तो कुल माइनस बाएं +1।
अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया मानो एग्जाम्पल के तौर पे कि एक कतार में 150 व्यक्ति हैं, जिसमें राज का स्थान बाएं से 48वां है, तो दाएं से स्थान क्या होगा। यह आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोई कतार है और उस कतार में जो आपके राज बाबू बैठे हुए हैं उनका जो स्थान है वो लेफ्ट से कितना है, 48वां। तो उनका स्थान आपको निकालना है, किधर से निकालना है, दाएं से। अभी मैंने आपको ये सिचुएशन लिखाई है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां के बाद जो आपका आएगा वो आपका क्या आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा बारीक सा चेंज करते हैं। आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड में दिया कि 100 व्यक्तियों की एक कतार में 100 व्यक्तियों की एक कतार में रवि का स्थान दाएं से 45वां है, तो बाएं से स्थान क्या होगा। तो ये जो पैटर्न है ये मेरे हिसाब से, जहां तक मैं आप लोगों को कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ये आज की डेट में सबसे सरल पैटर्न आपका इस एग्जाम्पल में बन रहा है। या हम कहते हैं रैंकिंग टेस्ट, तो रैंकिंग टेस्ट का आज का सबसे सरल जो प्रश्न है रैंकिंग टेस्ट का वो यही बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सीधे क्या करना है, क्वेश्चन में क्या किधर से स्थान पूछा है, बाएं से। तो बाएं से स्थान पूछा है तो हमें केवल क्या करना है, यहाँ पे कुल लेना है, कुल में से किसको माइनस करना है, दाएं को, और यहाँ पे प्लस कितना करना है, 1 करना है। केवल इतनी टेक्निक हमें लगानी है। तो यहाँ पे कुल कितने 100 माइनस दाएं से पोजीशन कितनी है 45, और यहाँ पे आपको प्लस कितना करना है 1। अब 100 में से अगर 45 को घटा दे तो कितना बच जाएगा 55, प्लस 1 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 56। तो आप नोट कर लें, क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका बनाए वो बनाए यहाँ पे कितना 56। ठीक है। तो जब भी आपको लेफ्ट और राइट से कोई भी पोजीशन पूछी जाती है तो लेफ्ट और राइट की जो पोजीशन है वो सबसे आसान होती है, सबसे सरल होती है। आपको बाएं से स्थान पूछ रहा है तो कुल में से दाएं को घटाकर +1 करना है। अगर आपसे दाएं से स्थान पूछे तो कुल में से बाएं को घटाना है और प्लस आपको कितना करना है, 1 करना है। ये सबसे नेचुरल क्वेश्चन होता है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा अपना माइंड यूज करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। चलिए ये था आपका टाइप नंबर सेकंड। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में वो ऐसे पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि 120 व्यक्तियों की एक कतार में नेहा का स्थान बाएं से 55वां है। यदि रोहन नेहा के 22 स्थान बाद में आता हो तथा गीता नेहा के 10 स्थान पहले आती हो तो इनका दाएं से स्थान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया, मतलब जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो बिल्कुल आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि 120 व्यक्तियों की एक कतार में
नेहा जो है उसका स्थान बाएं से कितना आ रहा है हमारा 55वां। यदि रोहन नेहा के 22 स्थान बाद में आ रहा है तथा गीता नेहा के 10 स्थान पहले आ रही है, तो इनका दाएं से स्थान बताना है, मतलब तीनों का दाएं से बताना है। ठीक है, चलो निकाल के देखो आप लोग क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए थोड़ा स्पीड थोड़ा एफर्ट्स लगाए आप लोग। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप ये देखो कि नेहा का स्थान दे रखा है और नेहा का स्थान कितना दे रखा है 55वां। मतलब ये जो स्थान है ये किधर से दे रखा है, इधर से दे रखा है, मतलब किधर से दे रखा है आपको, बाएं से दे रखा है। नेहा का जो स्थान दे रखा है वो किधर से दे रखा है, बाएं से। अब बोला गया है कि रोहन जो है ये नेहा के 22 स्थान बाद में आ रहा है। रोहन नेहा के 22 स्थान बाद में आएगा तो आगे की साइड में आएगा, तो 22 को इसमें प्लस कर देंगे। अब देखो 55 और 22 यहां पे आपका हो गया 5 और 2 7, 5 और 2 7, 76वां स्थान हो गया। लेकिन किसका हो गया, तो ये स्थान हो गया किसका, रोहन का। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के बाद में आ रहा है तो बाद में आने वाले को हमेशा प्लस किया जाता है, जो बाद में आता है उसको हमेशा क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। अब दूसरा जो पर्सन दे रखा है वो कौन दे रखा है, गीता। नेहा के 10 स्थान पहले आती है, अगर गीता 10 स्थान पहले आती है तो 10 को इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आ गया गीता का स्थान 45वां, तो ये आ गया किसका स्थान, गीता का। अब यहाँ पे आप तीनों व्यक्तियों का अगर स्थान निकालना चाहें तो तीनों का स्थान हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। बताइए, दाएं से स्थान पूछा गया है, सबसे पहले किसका निकालना है, गीता का, तो यहाँ पे आप निकालो गीता का दाएं से। टोटल कितने दे रखे हैं हमें, 120, माइनस गीता का लेफ्ट से जो स्थान है वो कौन सा है, 45वां, तो 120 माइनस 45 और आपको प्लस कितना करना है, 1 करना है। ठीक है, अब 120 में से 45 को घटाओ तो ये आ जाएगा आपका कितना, 75। ठीक है, प्लस 1 करेंगे तो गीता का दाएं से जो स्थान आएगा वो कौन सा आएगा, 76वां, 76वां आएगा। भाई 120 में से 45 घटाया हमने और 120 में से 45 घटाया तो कितना बच गया, 75। 75 में एक जोड़ा तो कितना आ गया, 76वां। अब सेकंड कंडीशन जो बनी है आपके पास वो क्या बनी है, दूसरा हमें किसका निकालना है, नेहा का, तो नेहा का किधर से स्थान निकालना है हमें, दाएं से। अब नेहा का दाएं से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल जो है वो हमारे पास कितने हैं, 120 है। ठीक है, अब नेहा का जो स्थान है वो कितना है, 55, तो 120 माइनस 55 और प्लस कितना करना है, 1। अब बताइए 120 में से अगर 55 को घटाएं, ठीक है, तो आपके 65 बच जाएंगे। अब 65 में अगर +1 करेंगे तो नेहा का दाएं से जो स्थान आएगा वो आपका आएगा कितना, 66वां। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है, अब बच गया कौन, रोहन। हमें रोहन का दाएं से स्थान निकालना है, तो रोहन का किधर से निकालना है, दाएं से। कैसे निकालेंगे, पहले तो देखो टोटल 120 है, रोहन का लेफ्ट से कितना स्थान है, 77 और प्लस कितना करेंगे, 1। ठीक है, अब 120 में से 77 को अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो ये बच गया आपका 23 और 20, 43 प्लस 1 अगर करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे कितना, 44वां। तो तीनों व्यक्तियों की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्लियर आ गई कि गीता का जो राइट से स्थान है वो 76वां हो गया, नेहा का राइट से स्थान कितना हो गया, 66वां, और रोहन का जो राइट से स्थान है वो आपका आ गया कितना, 44वां। क्लियर हो गई बात, सारे जो व्यक्ति आपको दिए गए उनकी जो वैल्यू है वो आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। अब बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निकालेंगे, लेकिन ये जो हमने जो स्थान निकाले ये सारे के सारी जो वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन की है। मतलब किसी व्यक्ति का बाएं से स्थान पूछा है तो कैसे निकालना है, दाएं से स्थान पूछा है तो कैसे निकालना है। अब जो कंडीशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3 की, तो आप हेडिंग डाल लो टाइप नंबर 3
और टाइप नंबर 3 में लिखना है कि दो व्यक्तियों के मध्य की संख्या निकालना। अब जो आपको निकालनी है वो निकालनी है दो व्यक्तियों के मध्य की संख्या। तो जल्दी से रेडी हो जाइए कि दो व्यक्तियों के मध्य की संख्या जो है वो हम किस पैटर्न के हिसाब से यहां पे निकाल सकते हैं, ये हम लोगों को जानना है। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, जब दो व्यक्तियों के मध्य की संख्या निकालेंगे, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहली जानकारी ये याद रखनी है कि जब दो व्यक्तियों के मध्य की संख्या पूछी जाती है तो सबसे पहले क्या दिया जाता है? कुल दिया जाता है। एक का स्थान बाएं से दिया जाता है और दूसरे का स्थान किधर से दिया जाता है? दाएं से। अब आपको इसमें याद क्या रखना है कि मान लीजिए कुल व्यक्ति आपके पास कितने? 100। एक की वैल्यू बाएं से मान लीजिए 40 है और दूसरे की दाएं से जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 48। मतलब एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो बाएं से कितनी दे रखी है? 40 और दूसरे की दाएं से कितनी दे रखी है? 48। आप चाहे कुछ भी हो जाए प्रश्न में, आपको एक कार्य हमेशा करना है, आपको इन दोनों को प्लस करना है, ये जो दे रखे हैं। ठीक है, तो 40 और 48 को अगर प्लस कर दें, किस किस को प्लस कर दें? 40 और 48। अब 40 और 48 कितना हो गया आपका? 88 हो गया। 88 हो गया। अगर यहां पे लेफ्ट और राइट को प्लस करने के बाद, मतलब बाएं और दाएं को प्लस करने के बाद, जोड़ने के बाद, यहां पे जो भी संख्या आपकी प्राप्त हो रही है, ठीक है, जो भी संख्या आपकी प्राप्त हो रही है, अगर वह संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या से कम आ रही है, ठीक है, तो आपको मध्य की संख्या निकालने के लिए केवल एक काम करना है, इसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है, दैट्स ऑल। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे आपको पहला पॉइंट जो लिखना है वो यही लिखना है। तो आप नोट करेंगे पॉइंट नंबर यहां पे 1। क्या नोट करेंगे? कि यदि बाएं व दाएं को जोड़ने के बाद संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या से कम आए तो प्राप्त संख्या को कुल व्यक्तियों की संख्या में से घटा देते हैं। ठीक है, अगर बाएं और दाएं को आप जोड़ रहे हैं और बाएं दाएं को जोड़ने के बाद जो भी संख्या आपको प्राप्त हो रही है, अगर वह संख्या आपको लगे कि वो संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या से कम आ रही है, तो आपको एक काम करना है, प्राप्त संख्या को कुल व्यक्तियों की संख्या में से क्या करना है? घटाना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट। जो कंसेप्ट आपको दिया गया है इसको फटाफट नोट कीजिए, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल जो है वो हम यहां साथ में ही कर लेंगे। देखिए, यहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इसी पैटर्न पे मैंने एग्जाम्पल दिया कि 100 व्यक्तियों की एक कतार में राज का स्थान बाएं से 35वां व मनोज का स्थान दाएं से 55वां है, तो इनके मध्य कितने व्यक्ति
बैठे हैं। ये क्वेश्चन दिया आपको मैंने, ठीक है। पढ़ो फटाफट क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है रीड करो क्वेश्चन को फटाफट। आपको यहां पे क्लियर जो क्वेश्चन दिया है इसको पढ़ो। क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन किया है आप ये ध्यान दो। सबसे पहली कंडीशन आपको ये डाली गई है कि अगर कोई कतार है, उस कतार में बाएं और दाएं को आपको सबसे पहले जोड़ना है। बाएं और दाएं को जोड़ने के बाद जो भी संख्या आपको प्राप्त हो रही है, अगर वह संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या से कम आ रही है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसको माइनस करना है। अब देखो कुल यहां पे कितने 100, बाएं से जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 35, दाएं से जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है कितनी 55। अब आपको जो पहला काम करना है वो ये करना है, दोनों को प्लस करना है। दोनों को क्या करना है प्लस, तो हमने दोनों को क्या कर लिया प्लस कर लिया, लेफ्ट और राइट को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने प्लस कर लिया। अब आगे क्या करना है, अगर इनको जोड़ के देखें तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो 90 कुल से कम आ रहा है, तो क्या करना है माइनस। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला बना वो ये बना, कुल माइनस बाएं प्लस दाएं। लेकिन ये कार्य आपको केवल कब करना है, जब संख्या टोटल से कम आए, ठीक है तभी तो करना है। अब क्या करना है, टोटल है 100 माइनस 35 और 55 कितने हो गए 90, बराबर दोनों के जो मध्य की संख्या आई है वो आई है आपकी कितनी 10। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कीजिए भाई। भाई क्लियर तो बोला गया है कि दाएं और बाएं को जोड़ लो, और जोड़ने के बाद जो भी संख्या आपको प्राप्त हो रही है, अगर वह संख्या कुल से कम आ रही है तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, और हमने ऐसा किया है। अगर इनकेस क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाए जैसे आपको दिया कि 90 व्यक्तियों की एक कतार में रिया का स्थान बाएं से 30वां है, वह काजल का स्थान दाएं से 35वां है, यदि दीपक रिया के 8 स्थान बाद में आता हो, तो दीपक व काजल के मध्य कितने व्यक्ति हैं। यह क्वेश्चन दिया आपको, चलो बताओ जल्दी से कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फटाफट आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। चलिए देखते हैं किसका उत्तर आता है, थोड़ा स्पीड एफर्ट्स लगाओ भाई। क्या भाई सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, कैटेगरी जो है उसको जमा लें एक बार। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको जो वैल्यू दी गई है वो किसकी वैल्यू दी गई है, रिया की। बाएं से कौन सा स्थान है रिया का 30वां, तो मैंने सबसे पहले यहां पे बिठा लिया रिया को, इधर से कौन से स्थान पर 30वें पर। आगे बोला गया है कि दीपक का स्थान रिया के 8 स्थान बाद में आ रहा है, तो रिया के अगर 8 स्थान बाद में आएगा तो 30 और 8 कितने हो जाएंगे 38। यहां पे आपका आ जाएगा, कौन आ जाएगा, दीपक आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आपको क्या बोला है, नेक्स्ट बोला गया है कि वह काजल का स्थान दाएं से 35वां, तो यहां पे बैठी हुई है काजल। काजल की पोजीशन राइट से कौन सी दे रखी है 35वीं, और
कुल जो आपको दे रखें वो यहां पर दे रखें कितने, 90। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है ये देखिए, यहां पे पूछा है कि दीपक व काजल के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। दीपक और काजल के मध्य आपको यहां पे पर्सन निकालने हैं। तो आप लिखेंगे दीपक व किसके मध्य निकालना है, काजल के। अब दीपक और काजल के मध्य अगर हम निकालने की बात करें तो पहले तो देखो कुल आपको कितने दिए गए, 90। हमें यहां पे अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या करना है, माइनस करना है। दीपक की वैल्यू लेफ्ट से कितनी है, 38, तो हमने 38 ले लिया। ठीक है, प्लस हमें किसकी वैल्यू लेनी है, काजल की। काजल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 35। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 माइनस 30 30 60 73 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य की जो संख्या आएगी वो आएगी कितनी, 17। कितनी आएगी, दोनों के मध्य की संख्या 17। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जो कंसेप्ट आपको दिया है ये समझ में आया कि नहीं आया? मतलब किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है मध्य की संख्या में, और आपको सबसे पहला काम क्या करना है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको सबसे पहला जो काम करना है वो यही करना है कि लेफ्ट और राइट इन दोनों को प्लस करना है। फिर आपको चेक करना है कि बाएं और दाएं को जब हम जोड़ते हैं तो बाएं और दाएं को जोड़ने के बाद जो भी संख्या आपकी प्राप्त हो रही है, अगर वो टोटल से कम आ रही है तो उसको डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि आपको कैसे बनाना है। आपको बनाना है कुल माइनस करके, आपको एक साइड में लेना है बाएं और एक साइड में आपको लेना है दाएं। ये फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है। क्लियर? अगर समझ में आया तो फटाफट कमेंट सेशन में कमेंट करके बताओ कि भाई हाँ समझ में आ गया है हमारे। चलिए, अब इसमें लिखिए मध्य की संख्या निकालने का पॉइंट नंबर सेकंड। पहले पॉइंट में तो हमने केवल इतना जाना कि अगर बाएं और दाएं को जोड़ दें और जोड़ने के बाद जो भी संख्या आपकी प्राप्त हो रही है, अगर वह संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या से कम आ रही है तो हमें डायरेक्ट माइनस करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैसे कुल व्यक्ति आपको दिए गए हैं और एक साइड में हमें जोड़ना है बाएं में, किसको जोड़ना है, तो बाएं में हमें जोड़ना है दाएं को। अगर बाएं और दाएं को जोड़ने के बाद यहां पे जो भी संख्या प्राप्त हो रही है, जो भी संख्या प्राप्त हो रही है, अगर वह संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या के कैसी आ रही है, समान आ रही है, या फिर अगर कुल व्यक्तियों की संख्या से दो अधिक आ रही है, मतलब इसमें केवल दो कंसेप्ट बनेंगे आपके, दो पॉइंट बनेंगे कि बाएं और दाएं को जैसे हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो भी संख्या आपकी आ रही है, अगर वह संख्या कुल के समान आ रही है या फिर दो अधिक आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों व्यक्तियों के मध्य की संख्या मानी जाएगी कितनी, 0। देखिए मेरे पास 100 रुपए है और मैंने 100 का ही खर्चा कर दिया तो बचत तो कुछ नहीं होनी। ठीक है, बचेगा तो कुछ नहीं। 100 रुपए 102 का खर्चा कर दिया, 2 का ज्यादा खर्चा कर दिया, तब भी मेरे पास कुछ नहीं बचना। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन मैंने आपको समझाई है, इस सिचुएशन को आप यहां पे एक बार नोट कर लें। यदि बाएं व दाएं को जोड़ने के बाद संख्या
कुल व्यक्तियों की संख्या के समान आए या दो अधिक आए क्या ध्यान रखेंगे आप लोग कि बाएं और दाएं को जोड़ने के बाद जो भी संख्या आपकी आ रही है, अगर वह संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या के समान आए या फिर दो अधिक आए, ये दोनों ही सिचुएशन में क्या करना है, दो अधिक आए, तो इसका अर्थ है कि उनके मध्य कोई भी व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये होगा कि उन व्यक्तियों के मध्य कोई भी व्यक्ति नहीं है। चलिए आप नोट कीजिए इस पैटर्न को जो मैंने आपको बताया है, यहां पे फटाफट नोट कीजिए भाई। ये जो कार्य करना है, ये कार्य आपको कब करना है, ये मैंने आपको बता दिया है कि लेफ्ट और राइट जो है, बाएं और दाएं जो है, अगर उनकी संख्या को प्लस किया जाएगा और प्लस करने के बाद जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी, अगर वह संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या के समान आ रही है या फिर वो संख्या दो अधिक आ रही है, तो इसका अर्थ है कि उनके मध्य कोई भी व्यक्ति नहीं है। क्लियर हुई बात? उनके मध्य कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। आप नोट करें, जो पॉइंट आपको दिया गया है बेहद प्यारा पॉइंट है। अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक आध क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्लियर कराने का प्रयास करता हूं। तो आप एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि 90 व्यक्तियों की एक कतार में राज का स्थान बाएं से 42वां है, वह सुरेश का स्थान दाएं से 50वां है, तो इनके मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? ठीक है, तो इनके मध्य जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनकी संख्या क्या है? आपके पास यहाँ पे एक बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन दिया गया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे कुल लिखना है। कुल कितने हमारे पास? 90। राज का जो स्थान है वो बाएं से कितना है? 42, तो हमने यहाँ पे 42 लिख लिया। साथ में हमें दिया गया है सुरेश का स्थान। भाई सुरेश का जो स्थान है वो हमारा कितना है? 50। हमें जो यहाँ पे कार्य करना है वो क्या करना है, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, दोनों को प्लस किया, ये कर लिया। ठीक है, और क्या करना है, माइनस। 90 माइनस 50 और 42 कितने हो गए? 92। यहां पे जो संख्या जा रही है वो कितनी अधिक जा रही है? दो अधिक। और आपको देखिए ऊपर क्या लिखा है कि अगर संख्या दो अधिक भी आ रही है तो इसका अर्थ है कि उनके मध्य कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। तो इसका मतलब इनके मध्य की जो संख्या है वो कितनी मानी जाएगी? 0। चलिए नोट कीजिए फटाफट, इनके जो मध्य की संख्या है वो यहां पे मानी जाएगी कितनी? 0। फटाफट नोट करें, प्रश्न का जो आंसर है वो आपका यहां पे आ जाएगा 0। जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? तो दो पैटर्न हो गए आपके। पहले पैटर्न में तो क्या समझा कि अगर बाएं और दाएं को हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है, अगर वह संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या से कम आ रही है तो डायरेक्ट कुल में से उसको माइनस कर देंगे। लेकिन अगर बाएं और दाएं को जोड़ने के बाद संख्या जो आ रही है अगर वह समान आ रही है या दो अधिक आ रही है तो इसका अर्थ क्या होगा कि उनके मध्य कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, उनके बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठा, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन सपोज कीजिए यहां पे कि अगर बाएं और दाएं को हम लोग प्लस करते हैं, बाएं को
और दाएं को हम लोग प्लस करते हैं, और बाएं और दाएं को प्लस करने के बाद संख्या अगर आपकी 2 से भी ज्यादा जा रही है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। तो चलिए फटाफट यहां पे आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट जो पॉइंट आपका बन रहा है वो यहाँ पे तीसरा पैटर्न यहाँ पे बनेगा, और आपको तीसरा पैटर्न मध्य की संख्या का लिखना पड़ेगा कि यदि बाएं व दाएं को जोड़ने पर संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या से 2 से अधिक आए तो, देखिए 3 सिचुएशन यहां पे आपकी बनेंगी। और बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। तो यहां पे चलिए बहुत बहुत स्वागत है। यहां पे 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई है मध्य की संख्या निकालने के लिए। और पहली कैटेगरी जो बनी है वो आपकी क्या बनी थी? अगर कम आ रही है तो डायरेक्ट माइनस करना है, अगर समान आ रही है या 2 अधिक आ रही है तो आंसर 0 आएगा। लेकिन इन केस ऐसा हो जाए कि संख्या जो आ रही है अगर वह 2 से भी अधिक आ रही है, मतलब 2 से भी ज्यादा जा रही है, तो आपको यहां पे जो कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा वो कंसेप्ट ये यूज करना पड़ेगा। आपको यूज करना है बाएं प्लस दाएं माइनस कुल माइनस 2। ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? देखो, बाएं प्लस दाएं माइनस कुल माइनस 2। लेकिन ये कौन से प्रश्न में यूज करना है? ये यूज कब करना है? कि जब बाएं और दाएं को जोड़ने पर संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या से कितने से ज्यादा जा रही है? 2 से। तो यहां पे हमने एक एग्जाम्पल जो है वो आपका लिखने का प्रयास करते हैं कि 100 व्यक्तियों की एक कतार में राम का स्थान बाएं से 65वां व सुनील का स्थान दाएं से 60वां है, तो इनके मध्य कितने व्यक्ति हैं? ये क्वेश्चन आपका यहां पे बना। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 100 व्यक्तियों की एक कतार में राम का स्थान बाएं से 65वां वह सुनील का जो स्थान है वह दाएं से कितना है? 60वां। तो इनके मध्य कितने व्यक्ति हैं? आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्लियर मेंशन किया गया है। क्या यूज करना है आपको? बाएं प्लस दाएं माइनस कुल और माइनस 2। लेकिन ये कब करना है? देखिए, बाएं से वैल्यू कितनी है आपकी? 65। दाएं से अगर वैल्यू देखें तो कितनी है? 60। अगर 65 और 60 को हम प्लस करते हैं तो 65 और 60 आपका कितना हो जाता है? 125 के आसपास। और यहां पर टोटल व्यक्ति आपको कितने दे रखे हैं? 100 दे रखे हैं। तो मैंने आपको क्या सिचुएशन समझाई कि अगर बाएं और दाएं को जोड़ने पर संख्या टोटल से ज्यादा जा रही है तब हमें यह फॉर्मूला यूज करना है। तो यूज करो। यहां पे आपको दिया गया है 65 प्लस 60 माइनस 100 और माइनस कितना कर दिया? 2। अब प्लस प्लस की संख्याओं को एक साथ ले लो, माइनस को एक साथ ले लो। 65 और 60 कितना हो जाएगा? 125 माइनस माइनस का 100 और माइनस के 2 माइनस के 102 हो गए। ठीक है, अब 125 में से 102 गया तो मध्य की जो संख्या आएगी वो यहां पे बन जाएगी कितनी? 23। तो आप नोट करें, इस क्वेश्चन नंबर 3 का सही जो जवाब आया वो आपका यहां पे बन गया कितना? 23। क्लियर हो गई बात? तो नोट कर लो, यहां पे जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर बन गया हमारा 23। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके साथ में एक और क्वेश्चन अगर हम यहां पे सॉल्व करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं। आपको दिया कि 120 व्यक्तियों में
रोहन का स्थान बाएं से 75वां व काजल का स्थान दाएं से 60वां है तो इनके मध्य कितने व्यक्ति हैं? बताइए, इनके मध्य की संख्या आपको यहां पे निकालनी है। चलो फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आसान शब्दों में कहूं तो आपको क्या करना था, कितनी वैल्यू दे रखी है 75, यहां पे वैल्यू कितनी दे रखी है 60, इनको टोटल करके देखो। अगर 75 में 60 को हम प्लस करते हैं तो 135 होता है। यहां पे संख्या कितनी आ रही है 120, तो टोटल से बहुत ज्यादा जा रही है संख्या। और जब टोटल से बहुत ज्यादा जाती है तो हमें क्या यूज करना होता है, बाएं प्लस दाएं माइनस कुल माइनस 2, यही प्रक्रिया बताई थी आपको। अब क्या करना है, बाएं से वैल्यू कितनी दे रखी है 75 प्लस दाएं से वैल्यू कितनी दे रखी है 60 माइनस कुल कितने दे रखे हैं 120 माइनस कितना करना है 2। अब इनका टोटल करके देखो, इनका टोटल हो जाएगा 135 माइनस 122 बराबर, अंतर लेंगे तो कितने का आएगा, तो यहां पे जो मध्य की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 13। ठीक है, कितनी बनेगी 13। तो यहां पे इन दोनों के मध्य की जो संख्या बनेगी वो बनेगी कितनी 13। क्लियर। तो यहां पे हमने लेफ्ट और राइट से वैल्यू निकालना सीखा, हमने मध्य की संख्या जो है वो निकालनी सीखी। अब जो हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट, वो हम पढ़ेंगे जैसे आपको क्वेश्चन दिया राज, इधर दिया कोमल, एक का स्थान दे दिया बाएं से 45, दूसरे का दे दिया 60। अगर ये दोनों व्यक्ति आपस में अपना अपना जो स्थान है अगर वह परिवर्तित कर लेते हैं तो हम प्रश्न का उत्तर किस तरीके से निकालेंगे, यानी कि स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न। ठीक है, और स्थान परिवर्तन वाले जो प्रश्न होते हैं ये आज की डेट में काफी पूछे जाने लगे हैं, पहले नहीं पूछे जाते थे। फिलहाल जो स्थान का जो परिवर्तन होता है वो प्रश्न यहाँ पे बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे कल के सेशन में फिक्स 9 बजे। तो लाइव जरूर आइएगा, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर